अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबका वेलकम हमारे गरीबों के व्लॉग पे। हम दोबारा जर्मनी आ चुके हैं जैसे कि आप सबको पता है। और आज हमारा तकरीबन एक दो दिन मैं सोया हूँ, उसके बाद अभी उठा हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हुआ नहा धो के। तो ये देखिए अभी इधर बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए हमने जैकेट्स वगैरह ये अपर वगैरह डालने शुरू कर दिए हैं क्योंकि इधर सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। तो जट साहब भी रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं बाहर ज़रा को घूमने फिरने, क्योंकि हम जब के आए हैं हम बाहर नहीं निकले। तो आज का व्लॉग हमारा होगा उर्दू में। आज हम बाहर जाओ। सो जैन साहब को हम टोपी वगैरह डाल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर। चलो जी जैन साहब, चलो निकले निकले निकले, आजू 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 आजू। तो जैन साहब ने बटन प्रेस कर दिया है, अभी तक तो मुझसे याद है कि चले जी। सो अब हम लिफ्ट में आगे बैठ चुके हैं, खड़े हो चुके हैं और टीको भी खड़े हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ। और ये रही हमारी गाड़ी, वेट कर रही है कि हम बाहर नहीं निकल रहे। सड़क पे नहीं जाना। चट से पाकिस्तान में तो जिधर मर्जी बैठ सकते थे, और इधर हमें बांध के, तुम्हें बांध के हम पीछे बैठाते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? तो गाइस रात को मैंने सोचा कि जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कस किया जाए साथ, ऐसे थोड़ा काम बोरिंग हो जाता है। और आज का टॉपिक ये है कि हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में लाइफ कैसी है और जर्मन में कैसी है, और कौन सी लाइफ बेटर है, और लोग कैसे हैं, और ये वो उना पर है। लाइव डिस्कस करने से पहले जैन साहब जट साहब को कुछ चीज़ खिला के लाते हैं। बहुत इसको ना थोड़ा ठीक नहीं था, आगे ना ये थोड़ा गरम गरम हो गया था, बाहर जैसे नहीं बंदा को होता वैसा सिस्टम हुआ था, और नाक वगैरह इसका वग रहा था। सो इसको मैंने कहा चलो मैकडोनल्ड से कुछ खिला लाते हैं। सो चलें। वो मैंने नोटिस किया, मैं तो गलत रास्ते पे चल पड़ा था। मेरा मतलब मैंने तो राह भूल गया। ओ शिट, तो लोग तो उर्दू में था। क्या खाएंगे जैन? सुजैन साहब ऑर्डर हो गया है। बहुत दिनों बाद आप इधर आए हो, दो माह बाद, 3 माह बाद। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? इसको इसका खाना दे के फिर बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे। इधर करते हैं गाड़ी को पार्क। सुजैनी का खाना साजो सामान आ गया है। ये लोग मैं देने लगा सबर है। सो अब आ जाते हैं गाइस हम अपने टॉपिक पे। तो गाइस किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हैं तो कल्चर वगैरह हर चीज़ डिफरेंट होती है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं कि रिश्तों की। इधर के रिश्ते भी ऐसे हैं जैसे प्यूटर रिक्शे होते हैं पाकिस्तान में, जिधर मर्जी खड़े हो जाते हैं, जिधर मर्जी ऊपर को हो जाते हैं, जिधर मर्जी खाई में जा पड़ते हैं। ऐसा ही सिस्टम है कोई इधर जर्मन के रिश्तों का। ज़्यादातर कह सकते हैं कि 90% रिश्ते जो है ना, वो उनको असल में कोई परवाह ही नहीं होती। उनका बेटा बच्चा बाप कौन क्या कर रहा है, दे डोंट केयर। लेकिन एक साइड पे ठीक है यार, ठीक है अपनी लाइफ जीते हैं ये वो, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी को अपनी औलाद की ना परवाह हो। जब औलाद पे बात आती है ना, तो फिर मेरे ख्याल से इन चीज़ों में पाकिस्तान में जो रिश्तों की थोड़ी सी कदर है, जो कहते हैं ना गरमाइश है ब्लड में, और इधर तो वो सिस्टम ही नहीं है। इधर जैसे कि मैं मिसाल आपको देता हूँ, जब मैं पाकिस्तान से 2 माह बाद जर्मन में आया हूँ, तो इसकी जो नानी नाना है उनका जो सिस्टम है ना, उन्होंने ऐसे जहन को देखा, हेलो हाय दैट्स इट, ए व्हाट, मेरा दिल तो करता मैं पंजाबी में गालियाँ निकालूं, लेकिन मैं कहता हूँ यानी कि अजीब सिस्टम है यार। जब ये पाकिस्तान में था, मेरी अम्मी ने सब कुछ किया है इसके लिए, दिन रात जलील हुई है, और जब वो ये है तो मेरे ख्याल से वो 2-3 दिन से रो रही है। अभी उसने 1-2 माह रोना है कि जहन चला गया। और इधर ऐसे रिश्ते हैं, ये उनका फर्स्ट, इनकी फैमिली में एक वो क्या कहते हैं, पोतरा कहते हैं आई थिंक, या दोतरा कहते हैं, जो भी है वो है, लेकिन उनको कोई परवाह ही नहीं है। बस सिंपल हेलो हाय जैन, दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय। मेरा तो दिल किया कहने का, अन्नी दो ये मजाक है कोई। तो ये चीजें हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत मैटर करती हैं कि लोग कैसे आपके रिश्तेदार या जो भी है, खास जो रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप बहन भाई की, आपकी कितनी केयर करते हैं। लेकिन इनमें कोई चीज़ नहीं है। भाई का बहन से नहीं है, बहन का भाई से नहीं है, कोई नहीं है, यानी कि कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, ये किसी हद तक ठीक है चीज़ है, लेकिन ओवर है, बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। यानी कि कोई किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं है। 18 साल का बच्चा हो गया,
तो वो माँ उसको कुछ नहीं कह सकती, बाप उसको नहीं कुछ कह सकता, भाई उसको कुछ नहीं कह सकता। और हमारा सिस्टम ये है, हमारा कहीं कहीं ओवर हो जाता है और इनका कहीं कहीं जो है ना दूसरी साइड पे ओवर हो जाता है कि बिल्कुल नहीं पूछना, उधर कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाता है, ज्यादा ही पूछने लग पड़ते हैं। हाँ, कुछ हैं गोरे जो अपनी औलाद का बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि हम पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 100 में से 5-10%, लेकिन ज्यादातर जो है ना उनको कोई परवाह नहीं होता। और हमारा पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि आपकी औलाद है ना, या आपका जो औलाद की औलाद है उनका इतना करते हैं अल्लाह की कसम से, यानी कि 100 में से 99% बंदे ऐसे हैं जो मर मिटते हैं अपनी औलाद पे और अपनी औलाद की औलाद पे। और इधर जो सिस्टम है, सीरियसली दिमाग घूम जाता है मेरा ये चीज़ें देख। और दूसरी बात मैं लोगों को क्लियर कर दूं जो कहता है कि जर्मन में कमाई बहुत है, यूरोप कंट्रीज में बहुत कमाई होती है, 2000 यूरो कमा रहा है फलाना, 1500 यूरो कमा रहा है। 1500 यूरो अगर कमाते हैं ना तो आपकी 600-700-800 यूरो तो रेंट है, बिजली बिल, सिम, मोबाइल, पानी का बिल, टीवी का बिल, गाड़ी का खर्चा, तेल का खर्चा, सारी चीज़ें अगर आप निकालेंगे ना, मेरे दिमाग में नहीं है, इतनी चीज़ें होती हैं ना। जब भी आप नीचे जाओ ना, जाके वो डब्बा सा खोलो जिधर आपकी वो लेटर वगैरह आया होता है, तो वहीं से कोई ना कोई जो सरप्राइज पड़ा होता है, तो और तुम कहते हो हाँ मेरा तो तराह निकल गया, ऐसा सिस्टम है। यानी कि बहुत मुश्किल होता है यार। अगर अक्सर बंदे मैंने देखे पाकिस्तानी इधर रहते हैं, वो अंडों से गुजारा कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या कहते हैं रोटी बना रहे हैं सिंपल घर, जैसे पाकिस्तान में वो आटे का ले आते हैं और साथ में अंडे वगैरह, ये वो मंथ में 1-2 बार बाहर से कुछ खा लिया। यार इधर अगर आप रहते हो तो आपको करना पड़ता है, बाहर जो है ना खाना पड़ता है, जो भी इनका सिस्टम है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और बाद में कहते हैं कि मैंने कुछ खाना ही नहीं है इधर से, मैंने कुछ करना ही नहीं है, मैंने सिर्फ सब पाकिस्तान ही भेजना है। और पाकिस्तान जाके पूछते हैं कि मैंने भाई ये भेजा है, वो पाकिस्तान कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे पे ही लगा दिया था, हमने तुम्हें लगा के भेजा था, ये किया था, वो किया था, हमारे खुद बड़े खर्चे हैं इधर। एंड पे बनता कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा ना मेरे ख्याल से मियाना रवि रखनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान भेजो और ना ही बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची इधर, और ना ही ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं कि ये है कि बिल्कुल ही कुछ ना करो, कंजूसी शुरू कर दो इधर, और उधर पाकिस्तान भेजी जाओ और पाकिस्तानी उधर चिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे एक लेवल पे होना चाहिए सिस्टम जो है ना। मियाना रवि जो है ना बहुत जरूरी है। पहले का सिस्टम इधर ये था कि यूरोप में जैसे कि 1500, 1200, 1300 यूरो तनख्वाह होती थी ना इनकी, तो इनमें से इजीली बंदा ना 400-500 यूरो बचा सकता था। लेकिन अभी का इधर जो सिस्टम है ना, मुझे सारा पता है, मुझे काफ़ी देर हो गई है, 7-8 साल हो गए इधर। अभी का सिस्टम ये है, कसम खुदा की, अगर आप 2000 भी कमाते हैं ना, तो अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे कि लोग इधर जीते हैं, ये नहीं कि आपने ना गाड़ी रखी है ना घर अच्छा है, लोगों के साथ 2-2, 3 बंदे इकट्ठे रह रहे हो, या कुछ खा नहीं रहे बाहर और गाड़ी बना के खा रहे हो, फिर तो जाहिर सी बात है अपना आप मार के आप 400-500 घर बेच लोगे। लेकिन अगर तो आप सही लाइफ जी रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ये एवरेज चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी घर ये वो खाना पीना, कभी कभी 1-2 बार बाहर से, तो ये एवरेज चीज़ें हैं, कोई मिलियनर वाला काम नहीं है। तो फिर मैं आपको बताऊं कि कसम खुदा की इधर बचना बहुत मुश्किल है 200-300 यूरो भी। अगर आप बिजनेस की बात करते हो, तो अगर आप इधर बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको कम से कम अगर कोई नॉर्मल आपने थोड़ा बिजनेस अच्छा स्टार्ट करना है, तो यानी कि एवरेज, तो आपको कम से कम जो है ना 1-2 लाख यूरो चाहिए। और 1-2 लाख यूरो पाकिस्तान का बनता है 2-4-5 करोड़। और जो अगर 2-4-5 करोड़ पाकिस्तान में आपके पास है, तो आप मैंगो लेने इधर आए, बताएं मुझे। घूमने फिरने के लिए ठीक है, बेस्ट कंट्री है, रहने के लिए ठीक है, साफ सफाई सब कुछ है। लेकिन अगर बात करो ना कि जो पहले सिस्टम था, तो लोग आते थे, कमाई करते थे और जाते थे, घर बेचते थे, चिल करते थे, वो सिस्टम नहीं है। प्राइस जो है इन 2-3 साल में डबल हो गई हैं। अगर ये टिंकू का दूध का जो पैकेट था ना, मुझे बिल्कुल परफेक्ट प्राइस तो नहीं याद है, वो 30-40 सेंट का था, और अभी वो 1 यूरो से भी मे भी ऊपर चला गया। जब हम पाकिस्तान गए थे तो मे भी 90-94 समथिंग था, और अभी मे भी 1 यूरो से भी ऊपर चला गया। यानी कि प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। और सैलरीज जो हुआ है, पहले 10 यूरो था पर आवर और अभी 12 हो गया होना है। तो यानी कि सीरियसली अगर आप बोलते हैं ना कि जो बाहर रहते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बाहर वालों को खेड़ा छोड़ दें, ये ना समझे कि वो बिलियनर्स हैं, वो यूरो में खेलते हैं, वो चिल करते हैं। बहुत मुश्किल है इधर हो चुकी है लाइफ इन 3-4 साल से। इधर ज़्यादातर जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं, जो बूढ़े वगैरह हो जाते हैं, जिनकी पेंशन वगैरह लग जाती है, सीरियसली वो मुल्क छोड़ के अक्सर तुर्की चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, और बहुत सारी कंट्री हैं जिधर जो एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है यानी कि रहने के, तो इसलिए जो वो छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि इधर रह के अगर आपको 500-700 यूरो मिल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो पेंशन वगैरह उनकी होती है 1000 यूरो तक होगी मेरे ख्याल से।
अगर ये 1000 यूरो वो उधर जाके यूज करते हैं तो उनका 200-300 भी नहीं यूज होता। यूरोप वो यूरोप नहीं रह गया, ये दिमाग से चीज निकाल दें कसम से, यूरोप वो चीज नहीं रह गई अभी वो जो पहले। अभी तो एक नाम का यूरोप है, बंदा यूरोप बैठा हुआ, ये वो बैठा गया, वो तो लटका हुआ काम पे 24 घंटे। बंदे तो 10-10 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 2-2 3-3 जॉब करते हैं और फिर पाकिस्तान कुछ भेज पाते हैं कुछ 400-500, और पाकिस्तान वो वैसे कर देते हैं भाई मोबाइल चाहिए आईफोन नया आ गया। और इधर रहने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, यानी कि जैसे फ्री एजुकेशन है, और उसको बोलते हैं आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जो डॉक्टर वगैरह के पास जाओ, वो आप जो अगर काम कर रहे हैं तो उसमें से ही 100-200 काट लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी मसला हो जाए बड़ा तो आपको पैसे आपको कोई पैसे नहीं लेगा, आप फ्री में जाके इलाज करा सकते हैं। और जज साहब का हो गया डन खाना पीना, और हम चलते हैं अब गाड़ी की तरफ। मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैंने कोशिश की उर्दू में ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती और बहुत ज़्यादा कहते हैं उर्दू उर्दू उर्दू। इसलिए मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो वो अगर सबको समझ आए तो बेहतर होता है। तो लेकिन मेरे से बहुत सी चीज़ें मिस हो गई हैं और मेरे से बहुत सी चीज़ें बोली नहीं गई उर्दू में। तो इंशाल्लाह अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो फिर मैं इस पर ज़्यादा काम करके तो बेहतर से बेहतर और बहुत बेहतर करते जाऊँगा। उर्दू पे मेरी थोड़ी सी बेटर होगी आगे से ना, अभी थोड़े कम निकलते हैं पंजाबी के लफ्ज़ मुंह से। मैंने कहा जट साहब को थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं, थोड़ी सैर कराते हैं। ओए क्या कर रहे हो? क्योंकि इसके लिए अभी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है इधर आके जर्मन में, इसलिए दोबारा से इसको हमें रवा करना पड़ेगा। यानी कि इधर के एटमॉस्फेयर में इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी नाली वग रही थोड़ी भगाती, बाकी कोई नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है, जल्दी ही कर जाएगा एडजस्ट। अभी 1-2 दिन हम भी रेस्ट वगैरह कर लें, उसके बाद हम आपको जर्मन में नई नई चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे खुद होश नहीं आ रही, इसलिए हम आपको पुरानी ही चीज़ें दिखा रहे हैं, क्योंकि हम दूर कहीं जा नहीं रहे आजकल। 1-2 दिन तक फिर इंशाल्लाह से कोई ना कोई नई चीज़ में आपको दिखाई जाएगी। ये पार्क में पहले भी हम आते थे, अभी सर्दी है तो इसलिए इतना रश नहीं है, नहीं तो नॉर्मली इधर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ये एक्सरसाइज करने का बना है, वो साथ फुटबॉल खेलते हैं, पर उधर दूसरी साइड पे बास्केटबॉल वगैरह। मैंने कहा जट साहब को कुछ क्या उसको बोलते हैं, इसने खाना वगैरह खाया, इसको थोड़ा सा घुमा लाते हैं, थोड़ा हजम हो जाए खाना। इसकी अपने टिड्डी कम करनी है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो काम तो मुश्किल है लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट। देखा कैसी इंग्लिश निकली मेरी तो आप लोगों ने मुझे पेंडू समझा हुआ है, जाहल समझा हुआ है। पेंडू जाहल नहीं होते, पेंडू आप लोगों से सियाने होते हैं, उनको सब कुछ आता है। इधर लोग कुत्तों को घुमा फिरा रहे हैं और मैं अपने टिंकू को। बाकी मैंने जो बातें की इसका मतलब ये नहीं है कि जर्मनी एक अच्छी कंट्री नहीं है, लेकिन जो कंट्री में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है बोल लो, जो नहीं अच्छी लगती डायरेक्ट बोल दिया करो यार, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लोगों से ही कंट्री बनती है, कंट्री से लोग नहीं बनते। अभी मैं काफ़ी देर बाद से पाकिस्तान से आया हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अजीब फील हुई ये 2-3 चीज़ें। पहले तो मैंने ज़्यादा ऐसी चीज़ें कभी नोट ही नहीं थी की, लेकिन मुझे 2 माह रेस्ट मिला ना जब मैं पाकिस्तान में गया, तो मेरा दिमाग थोड़ा खुला। मैंने कहा यार ये चीज़ें हैं, इसमें मैंने सोचा थोड़ा सा, फिर मैंने कहा सुबह मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा, वैसे भी तो लोग बनाते ही हैं, तो क्यों ना कुछ ना कोई टॉपिक बंदा बीच रख के तो डिस्कस करे, यानी कि अंदर रख के व्हाटएवर। जट साहब ज़रा ब्रेकें लगाए ना, बहुत खुश है अब ये बाहर निकला है, अंदर बैठ के ना ये बहुत बोर हो गया था। 1-2 दिन तक प्लान बना रहे हैं, कोई अच्छी सी कोई लोकेशन पे जाएं और आपको दिखाएं। हम असल में पहले मैं रहता था एक शहर में, लेकिन मेरा शहर से दिल भर गया, और ये एक ना शहर है ना गांव है, एक नॉर्मल सी सोसाइटी है, हर चीज़ है इधर, लेकिन ये है कि शहर जो है ना मुझे बिल्कुल अच्छे लगते। शोर शराबा, गाड़ियाँ, कूतिया यू नो व्हाट आई मीन। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना साइड पे हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहर में है ना वो घर वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो इधर रहते हैं यूरोप में उन लोगों को पता होगा। बाकी अगर आप लोगों को चीज़ मेरी गलत लगी है तो मुझे आप काइंडली बता सकते हैं, क्योंकि 100% तो कोई भी ठीक नहीं होता, हर बंदे में खामियां तो होती हैं, वादे कट तो होते हैं। जो मुझे लगा मैंने बोल दिया, और बोल देना भी चाहिए। अभी जैन साहब तकरीबन थक चुके हैं और अब इसको लेके चलते हैं घर और व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड। सब जने क्या होता है, ये कोई उर्दू है? सब लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, इधर उधर होगा कहीं छुपा हुआ।
सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।